के तेरे जैसा कपटी नहीं देखा संसार में। कहां आफत में पड़ा। दिल से पुकारो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान को रिझाने के लिए हम कौन कौन सा प्रयास करें। हम कहें पहला प्रयास, भगवान को दिखावट पसंद नहीं है, भगवान को बनावट पसंद नहीं है और भगवान को सजावट पसंद नहीं है। पहला प्रयास करना, जैसे हो वैसे रहो, जैसे बोलते हो वैसे रहो। अपनी जिंदगी को दिखावे से मत करना कि मैं बहुत अप टू डेट बनकर जाऊंगा तो किसी को प्रसन्न कर लूंगा। अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे आभूषण पहनकर आप दुनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर अच्छा मन रखकर तुम महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। ये तुम्हारे भीतर की श्रेष्ठता है। हम परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास तो करें। अभी कल अभिषेक होगा, कल रात्रि को 9 बजे से 10 बजे तक हम अभिषेक करेंगे। सब अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। कई ऐसे भी होंगे जिनके भीतर शंका का समाधान नहीं हो पाएगा। करें ना करें, क्या करा जाए। रात्रि का अभिषेक करेंगे ना करेंगे, शिवरात्रि का अभिषेक करें कि ना करें, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं। तुम अपनी, और कई लोग आपको भड़काने का काम करेंगे कि कैसे भी अभिषेक ना हो, ना करें, और आप उनके कहने में आकर अपनी जिंदगी को फिर 1 साल के लिए पीछे धकल दोगे। फिर मौका ये सावन की शिवरात्रि का नहीं मिल पाएगा, फिर अधूरे रह जाओगे और वो इंतजार तुम्हारा बना कि बना रह जाए। करो उसकी प्रार्थना। दिखावट की जिंदगी से दूर हो जा। माता सती ने एक झूठ बोल दिया, एक झूठ माता सती का उनके पिता को बकरे का मुंह लगवा दिया। एक झूठ। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या हम झूठ नहीं बोले। हम कहते हैं बोलो। हमने कब बोला कि मत बोलो। भगवान ने खुद कहा है पृथ्वी पर जाओगे, परिवार को चलाना है, बच्चों को पालना है, परिवार को संभालना है, तो तुम सत्य की जिंदगी नहीं जी पाओगे। इसलिए तुम्हें थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलो, बोलो जम के बोलो, बोलना पड़ेगा। हम भी कह रहे हैं बोलो झूठ, मना नहीं है। हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि हम कह भी देंगे तो तुम कौन सा सुधरने वाले हो कि हमारे कहने से तुम झूठ बोलना बंद कर दोगे। बोलो झूठ, पर कितना। जैसे आटे में नमक डाला जाता है, इतना सारा आटा उसमें इतना सा नमक, स्वाद के बराबर। झूठ बोलो पर दिन भर नहीं, 24 घंटे नहीं, आटे में नमक के बराबर बोलोगे तो रोटी भी पच जाएगी और तुम्हारा जीवन भी संवर जाएगा। थोड़ा झूठ बोलो। कहां बोलो। अगर पक्का झूठ बोलना है तो कोई कसाई गाय को काट रहा है, कोई कसाई गौ माता को लेकर जा रहा है, कोई कसाई गाय को काटने लेकर जा रहा है, तब झूठ बोल दो ये गाय मेरी है और छुड़ा लो। वो झूठ तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार देगा। वो झूठ तुम्हारी जिंदगी को सार्थक कर देगा। कोई बेटी के साथ दुराचार हो रहा है, कोई बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उस जगह पर खड़े होकर के दो ये बेटी मेरी है, मेरी पुत्री है, उस बेटी को बचा लो, वो तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार देगा। झूठ बोलने के भी स्थान है। कहां कहां पर झूठ बोला जाता है, उस स्थान का प्रयोग करो। मंदिर में बैठकर झूठ नहीं बोलना, शिव की कथा में बैठकर कभी झूठ मत बोलना। जो बोलो दिल से बोलो, अपने मन से। ये शिव पुराण में कई लोग कहते हैं गुरुजी कहाँ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या वर्णन करते हैं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी तुम सबके पास में, जहाँ से बोल रहे हैं आप सबको मालूम है, आप उसका स्मरण करिए। वो दूसरे होंगे जो कहते हैं और अपने ऊपर अमल नहीं करते। हमारा प्रयास रहता है पहले हमारे खुद के ऊपर हम अमल करें, उसके बाद कहा जाए। आप अपने ऊपर पहले प्रैक्टिकल कर देखो, तब जीवन का आनंद होगा। होता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे, गटर में पड़े मिलोगे, नाली में पड़े मिलोगे, इसका त्याग कर दो, मत पियो। महाराज जी प्रवचन में बोल रहे थे, उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होते से ही बोला, ओ महाराज
तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है। तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के नाली में पड़ा हुआ है, तू हमको ज्ञान दे रहा है, तेरे भाई को ज्ञान क्यों नहीं देता? महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते महाराज बोले, भैया देखो मैं प्रवचन दे रहा हूं और मैंने कहा शराब मत पियो, गटर में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे, गंदा पानी है। मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर जिसको मेरी वाणी से ना समझ में आए, मेरे भाई को गटर में पड़ा हुआ देखना, नाली में पड़ा हुआ देखना और उसको देखकर समझ जाना कि हम गलत तो नहीं कर रहे। अपनी जिंदगी को सार्थक होकर जियो, अपने जीवन को आनंद के साथ जियो, अपने जीवन को आनंद के पल के साथ जियो। झूठ बोलो, मना नहीं, तुम थोड़ा बहुत बोलोगे तो चल जाएगा, ज्यादा बोलोगे तो फिर तो वो आफत की बात है। घर चलाना है तो झूठ थोड़ा बहुत तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। हम कह भी दें कि नहीं बोलोगे, तुम मानने वाले हो? ये झूठ के चक्कर में तो ना जाने कितने स्वर्ग और नरक चले गए। एक पत्नी अपने पति से रोज पूछती थी, मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। पति रोज बेचारा कह देता था, तू तो एकदम जोरदार लग रही, बहुत सुंदर, तेरे बराबर तो सारी हीरोइन फेल, तू देवलोक की अप्सरा लग रही। वो रोज सुबह से नहाए धोए तैयार हो और अपने पति से पूछ ले, मैं कैसी लग रही। कभी इधर पिन लगा के पूछे, कभी इधर पिन लगा के पूछे, कभी रोज पूछे मैं कैसी लग रही। वो इतना विद्वान व्यक्ति था, इतना विद्वान, उसकी लोग पूजन करते थे, उसको नमन करते थे। और वही विद्वान व्यक्ति नरक में पड़ा था। मोहल्ले के लोगों ने देखा हम स्वर्ग में और हमारे यहाँ का विद्वान व्यक्ति नरक में। पूछा, विद्वान जी आप नरक कैसे पहुंच गए? आप तो इतने बड़े ज्ञानी थे, आप दुनिया को प्रवचन देते थे, आप नरक कैसे पहुंच गए? इतने में विद्वान व्यक्ति की आंख से आंसू बह गए, ये मेरी पत्नी के कारण नरक जा रहा हूं। तो पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम नरक जा रहे? वो रोज सुबह से तैयार होके मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही, और मुझे रोज झूठ बोलना पड़ता था कि तू हीरोइन लग रही है। वो नहीं लगती थी तो भी कहना पड़ता था। तो मेरी माताओं से निवेदन है, तुम अपने पति को स्वर्ग भेजने का प्रयास करना, नरक नहीं। पूछना ही मत एक बार भी कि तुम कैसी लग रही। और पतियों से भी निवेदन है, बेचारा सत्य तो बोल नहीं सकता। अगर एक बार उसने सच बोल दिया ना, तुमने पूछा कैसी लग रही और वो कह दिया ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो बेचारे को 4 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। तो सत्य तो बोल नहीं सकता, झूठ बोलना ही पड़ेगा उसको, कैसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बस अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास करना, दिखावट, बनावट और सजावट से दूर रहना। महाराज सज कर, मकान को सजाकर, घर को सजाकर, अपने आप को सजाकर आप दुनिया को रिझा सकते हो, पर परमात्मा को नहीं। सती मैया ने, सब जा रहे हैं यज्ञ में, जिस यज्ञ को करने से पहले सभा लगी, शिवजी पहुंचे, शंकर भगवान उठकर अपने ससुर को प्रणाम नहीं करे, प्रणाम नहीं करे तो ससुर को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, हे शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। भोलेनाथ जी शमशान में रहने लगे। शंकर भगवान शमशान का श्राप सुनकर खुश बहुत हुए।
क्योंकि आज के जमाने में शमशान में कौन कब्जा करने, ये शिव शमशान में रह रहा है, मेरे ओगड़दानी शंकर शमशान में बैठे, सती का मन से त्याग कर चुके थे, तब साधना में बैठे थे। सब जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ में। दुनिया के लोगों की बहुत बुरी आदत है, रिश्तेदारों को मालूम है कि इसकी इससे नहीं बनती और इसके यहां पत्रिका नहीं आई, तो जान करके फोन लगा के पूछेंगे, चाची जी आप भेरू सिंह क्या जाओगी क्या? अब चाची का मन, एक तो लड़ाई उससे और ऊपर से मुझसे, नहीं हमारे यहां पत्रिका नहीं है। इतने में फिर किसी का फोन आ गया, क्यों मासी जी, रिश्तेदारों की आदत है, जब तक ये खरोचे नहीं तब तक इन्हें सुख मिले नहीं। तुम मां जाओगी क्या? फिर किसी ने फोन करके बोला, क्यों तुम्हारे तो रिश्तेदार कथा करा रहे हैं, तुम्हें आगे नहीं बिठाया। फिर खरोचा, हमारी जरा 4-6 महीने से अच्छी बन नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने हमको आगे नहीं बिठाया। फिर किसी का फोन आया, क्यों मामी जी कथा हो रही तुम्हारे अलवर में, हमें आगे बिठा दो ना। क्यों मामी जी? अब फिर किसी ने खरोच दिया, फिर अरे महाराज, शिव महापुराण की कथा कह रही है, आगे और पीछे के चक्कर में मत रहना। जहां तुमको जगह मिल जाए, कंकर शंकर की धरा में बैठकर शिव पुराण सुनना, भूमि को मस्तक पर तिलक लगाकर चली जाना और झोली पसार कर प्रणाम कर कर जाना कि ये झोली भर देना, भर देगा। आगे और पीछे से मतलब नहीं होता। कहां बैठकर कथा सुन रहे हो उससे मतलब नहीं है, तुम्हारा चित्त कथा में कितना लगा है मतलब उससे है, तुम्हारा मन कितना कथा में लगा है मतलब उससे है। तुम भगवान से जो निवेदन करने आई हो, इतनी दूर दूर से 500, 700, 1000 रुपए खर्च कर कर, ऑटो कर कर, गाड़ी कर कर, किराया लगाकर यहां पहुंची हो, ऐसे ही नहीं पहुंची हो, तुम दिल से बाबा से प्रार्थना करने के लिए पहुंचे, दिल से कह कर जाओ। कहां बैठे उससे मतलब मत रखो। सती मैया को कहा, सती का हृदय जला, उनके मन में आया कि मैं जाऊं। शिव जी से कहा मुझे जाना है, भोलेनाथ ने समझाया मत जाओ, क्या करोगी जाकर, अपने पिता के यहां उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं मानी, चली गई यज्ञशाला में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया। बहुत बड़ी गलती कर गई। नहीं देता तो यहां कोई नहीं आता, प्राण नहीं देता तो कौन आता? चींटी को भी मालूम है कि मैं यहां जाऊंगी तो शक्कर मिलेगी, चींटी को भी मालूम है मैं यहां जाऊंगा तो गुड़ मिलेगा, चींटी को भी मालूम है मैं यहां जाऊंगी तो मिठाई मिलेगी, चींटी को भी। उसी तरह भगवान शंकर के भक्तों को यह मालूम है कि दुनिया में केवल एक ही स्थान है, शिव महापुराण कथा का पंडाल और शिव का दरवाजा, जहां मैं जाऊंगी खाली नहीं आऊंगी, वहां से भर कर लेकर। उसको मालूम, इसीलिए उसके स्मरण में रहता, उसको मालूम।